जय हिंद साथियों। बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा है कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आ रहा है। मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, 30 जून से 2 जुलाई तक आरएसएस की भोपाल में एक महाबैठक हो रही है, जिसके ऊपर मंथन किया जा रहा है। मैंने अपनी पहली वीडियो अगर आप ध्यान से सुने तो उसमें कहा था 1 महीने का समय दिया गया है इस पर मंथन करने का। काफ़ी दिन गुजर भी गए हैं, लेकिन एक आपको खुशखबरी और सुना दूं। सबसे पहले ये उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है, जो सब धर्मों पर, सब प्रजातियों पर एक समान होगा, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से मेरी को हिम्मत आती है, मैं और वीडियोस बनाता हूं और आपको जानकारियां देता हूं। मेरे को कई फ़ोन आते हैं, जिनमें से एक अहम फ़ोन ये है, बहू कहती है ससुर के मकान से हिस्सा चाहिए। पहली बात आपको ये समझा दूं, किसी सास ससुर को डरने की आवश्यकता नहीं है। बहू का उसमें कोई अधिकार नहीं है। कृपया डर करके ना जिएं। डीबी एक्ट के अंदर जब पूरे परिवार के ऊपर केस लगाया जाता है, पूरा परिवार उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ये भी अदालतें जानती हैं। सबके नाम काट दिए जाते हैं। पहला स्टेप होता है जब आपको थाने में बुलाया जाता है। थाने के नाम से हर शरीफ नागरिक डरता है, घबराता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई भी थाना आपको बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के गिरफ्तार नहीं कर सकता, अरेस्ट नहीं कर सकता। अरेस्ट करने का एक ही कारण होता है कि अगर आपने अपनी पत्नी को कोई शारीरिक चोट पहुंचाई है और उसका मेडिकल पुलिस वाले करवा के लाते हैं, तब आप अरेस्ट होते हैं। पुलिस को अधिकार होता है आपको अरेस्ट करके जज के सामने पेश करने का। खाली मात्र एक लड़की की कंप्लेंट पर आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी। घबराइए मत, धैर्य से काम ले और थाने में जाकर ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ है सच अपना बताएं। आपके केस को जब कोई हल नहीं निकलता तो काउंसलिंग में भेजा जाता है वुमेन सेल में। वहां पर भी इसका हल नहीं निकलता, लेकिन लड़के पक्ष को बहुत ज्यादा दबाया जाता है समझौते के नाम पर, कि यही समझौता करके मामला रफा दफा कर दिया जाए, अदालत तक जाने ही ना दिया जाए। आपसे लड़की बहुत से पैसों की डिमांड करती है, आप बिल्कुल एक पैसा ना दीजिए। आपके दिए हुए पैसे से आने वाली नस्लें खराब होती हैं। पहले गांव के पंडित या नाई ही रिश्ते तय कर दिया करते थे, जो खूब फलते फूलते थे। फिर धीरे धीरे ये रिश्ते माँ बाप ने तय करने शुरू कर दिए, वहां भी कोई परेशानी नहीं आई। लड़कियां उस समय भी मायके में लड़के चली जाती थी, लेकिन वो समाज ही उसको सुलझा देता था। लेकिन जब आप अदालत में जाते हैं, वहां पर इतना झूठ लिखा जाता है कि मामला सुलझना तो एक तरफ रहा, टूट ही जाता है। आज की लड़कियां क्या करती हैं, खुद कहती हैं हम खुद बात करेंगे लड़के से। लड़के से उसकी इनकम पूछती हैं, शादी के बाद का प्लान पूछती हैं, कहाँ लेके जाएगा, कहाँ घुमाएगा। ये शादी नहीं है, ये एक एग्रीमेंट मैं इसको कहूँगा। शादी तो समर्पण होता है, पुरुष स्त्री के प्रति समर्पित होता है और स्त्री पुरुष के प्रति समर्पित होती है। शादी उसे कहते हैं, शर्तों पे शादियां नहीं होती। और लड़कियां सबसे पहले धमकी देंगी, शादी से पहले की बात बता रहा हूं मैं, कि हम नौकरी, हमारी मर्जी है, हम करें या ना करें। मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपनी दलील को
कठोरता से रखूंगी, जैसा मैं चाहूंगी वैसा होगा, मेरे मातृपक्ष का ध्यान रखना होगा, तो इन बातों में ना आए, ऐसी लड़कियों से शादी ना करें। आपकी शादी में लगाए हुए 10 लाख 5 लाख जो भी आप पैसे लगाते हैं वो तो जाएंगे ही जाएंगे। जो एलमनी के नाम पर जाएंगे वो तो आपका होगा धन का नुकसान। जो आपकी फजीहत अदालतों में होगी, महिला थानों में होगी, उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है। शादी से पहले लड़कियां बहुत अपने आप को उड़ान भरती हैं और वो सोचती हैं कि शायद शादी के बाद भी यही होगा कि पति हमारा तारे वारे तोड़ के लाएगा या चांद लाएगा, भगवान जाने क्या लाएगा। धरातल पर जब आते हैं ना, माएँ ने को काम तो सिखाती नहीं है, वो तो एक ही चीज जानती है, कानून हमारा है, इनको दबा दो। स्त्री जाति को अगर इसी तरह एक पक्षीय कानून रहा, पुरुष प्रजाति खतरे में पड़ जाएगी। और अगर पुरुष प्रजाति खतरे में पड़ी, स्त्री जाति की बहुत बुरी हालत होगी, क्योंकि स्त्रियों को बचाने के लिए हमेशा पुरुष ही आगे आते हैं। पुरुष वो स्तंभ है जो स्त्री की हर जगह रक्षा करता है। मैं उन माताओं और बहनों से कहूंगा जिनके ऊपर उनकी बहू ने या उनकी भाभियों ने ये केस करके आपको पीड़ा दी है, आपको प्रताड़ित किया है, आप तो कम से कम मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और मैंने अपना फ़ोन नंबर पिछली वीडियो में दिया है, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं। सबसे पहले होता है मोटिवेशन। आपके पास शस्त्र तो हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है, तो उस शस्त्र का क्या फायदा। लेकिन ये महिला आयोग के सामने तो पुरुष शस्त्रविहीन है। हौसले टूट जाते हैं, बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, हॉस्पिटलों में दाखिल हैं। जो ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है वो आत्महत्या कर लेता है। मैं बच्चों से कहूँगा आत्महत्या ना करें। अगर आपके मन में 1% भी आत्महत्या का विचार आता है, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है, अपना फ़ोन नंबर दिया है, एक बार मुझसे बात कर लें। यकीन जानिए, आत्महत्या का विचार उसके दिल से निकलेगा, लड़ने की एक अदम्य ताकत उनमें आएगी। अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं आप, एक जुर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले को बहादुर कहा जाता है। मुझे ये भी मालूम है, आपके बहन भाई नाते रिश्तेदार जब आपके ऊपर फर्जी केस होता है ना, उनके घर में मंगलमय गीत चल रहे होते हैं, खूब खुशियां मन रही होती हैं। जबकि समाज को चाहिए, जब आपके ऊपर आपको थाने में बुलाया जाता है, आपका अड़ोस पड़ोस अगर मिलके 10 लोग थाने में जाकर के आपके हक की बात करते हैं, तो यकीनन इसका एक प्रभाव पड़ता है थाने वालों पर। लेकिन नहीं, उनको तो मजा आ रहा होता है। आपको लड़ना है। कोई भगवान, कोई आपका देवी देवता आपके काम नहीं आएगा, कोई आपकी मदद नहीं करेगा कि भगवान देखेगा, भगवान नहीं देखेगा। आपने खुद को स्वयं देखना है। मजबूत बनिए, स्वस्थ रहिए, माता पिता का साथ मत छोड़िए। और मैं उन माताओं पिताओं को भी कहूँगा, डर से अपने बच्चे को बेदखल मत कीजिए। बच्चे के मन पर एक प्रभाव पड़ता है। आप मन से ताकतवर हैं। मन के जीते जीत है, मन के जीते हार। सॉरी, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन से मत हारिए। अगर आपका मानसिक संतुलन ठीक है, मानसिक रूप से आप सशक्त हैं। मानसिक रूप से आप सशक्त कब होंगे? जब आपको ज्ञान होगा। अगर आपको डर लग रहा है, मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर पिछली वीडियो में है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, मैं ये बार बार बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जब बच्चे अस्पतालों में मैंने देखे हैं लेटे हुए, मेरे को बहुत सी फ़ोटोएँ आती हैं। मैंने उन बूढ़ी माताओं को देखा है जिनकी बहुओं ने धक्का दे के जीने से नीचे गिराया होता है और वो अस्पताल में पड़ी होती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अवश्य फ़ोन करें। आप मन से मत हारिए, मन से मजबूत रहिए, मेरे साथ रहिए। जिस दिन मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हुए ना, यकीन जानिए ऐसा आंदोलन करूँगा, हिला दूंगा सबको। वैसे भगवान करेगा, यूसीसी बहुत जल्दी आ रहा है। उन बच्चों को बता दूं जो बहुत उतावले हो रहे हैं कि यूसीसी कब आएगा। यूसीसी इसी साल पास होगा।
और लागू भी होगा, जो सबसे पहले उत्तराखंड में होगा। इसमें जातिवाद मिटेगा, स्त्री पुरुष का भेद मिटेगा। और ये जो एलिमनी नाम का खर्चा है ना, अगर मेरे को ये निर्णय लेना पड़े कि मैं ऐसी औरतों का क्या करूंगा, तो मैं एक ही काम करूंगा। ये लड़की खर्चा मांगती है ना, मैं इसको दूंगा महिला श्रम में कार्य, आंगनवाड़ियों में काम। जाइए काम कीजिए, खाइए कमाइए। जिससे आप खर्चा ले रहे हैं उसके पीछे उसके ऊपर क्या जिम्मेवारी आपको पता ही नहीं है। आपके बाप ने तो 20-20 लाख 30-30 लाख रुपया खर्चा किया है ना, आपको तो पैसे की कोई कमी नहीं है। हाँ, अगर आपको खर्चा लेना है तो हराम का खर्चा क्यों लेते हैं? आंगनवाड़ी में काम कीजिए, प्राइवेट जॉब कीजिए, समान अधिकार का दर्जा आपको दिया हुआ है, बल्कि अब तो आप पुरुष से भी ज़्यादा ताकतवर हैं। आपको पुरुषों से ज़्यादा अधिकार मिला, पुरुष को तो एक भी अधिकार नहीं मिला। इस देश में जानवरों के लिए कानून है, आज पुरुषों के लिए कानून नहीं है। इसलिए बच्चों, आपको मजबूत और सशक्त बनना पड़ेगा। जरा सा भी अगर आपका दिल डांवाडोल होता है, 11 बजे से लेकर 6 बजे तक आप जब मर्जी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी आवाज़ सुनूंगा। जय हिंद।